हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अंजू मित्तल। बीएससी पार्ट फर्स्ट में हमने एल्गी की स्टडी की थी और आज हम रिक्शिया जो कि एक ब्रायोफाइट्स है उसकी स्टडी करेंगे। पहले हम जानें कि ब्रायोफाइट्स क्या है। तो ब्रायोफाइट्स एल्गी से एडवांस एक ग्रुप है जिसके अंदर गैमेटोफाइट युग्मकों भित्त में एक स्पोरोफाइट स्टेज मिलती है और जहाँ पर जिसमें स्पोर मिलते हैं, स्पोर को बनाने वाले स्पोरोफाइट, और लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट स्टेज पाई जाती है जिसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और ये जब स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो इसमें मियोसिस होता है। तो मियोसिस या अर्धगुणसूत्री विभाजन एल्गी में उसके जाइगोट के अंदर ही हो जाते थे। और साथ में ही इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर्कीगोनिया और एंथीडियम जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं जो कि एल्गी में नहीं बनते। तो ये स्पोरोफाइट स्पोर को बनाने वाली अवस्था ब्रायोफाइट्स में बनी है जो कि एल्गी में नहीं पाई जाती। साथ में इसमें गैमेटेंजिया बनते हैं और ये ऐसे प्लांट हैं जो पानी से, वाटर में रहने वाली एल्गी से थोड़ा सा ज़मीन की ओर डाइवर्ट हुए, जहाँ पे वेट एरिया मिलता है, वेट जहाँ पे नमी होती है वहाँ पर एज ए मैट लाइक स्ट्रक्चर ये फॉर्मेशन करते हैं। और लेकिन ये बहुत ही फ्लैट और स्मॉल प्लांट्स होते हैं। और ये ब्रायोफाइट्स में हम रिक्शिया के बारे में स्टडी कर रहे हैं और ये इसकी क्लास है हेपाटिकोप्सीडा। हेपाटिकोप्सीडा या लीवर वर्ड, जो लीवर जैसे स्ट्रक्चर, लीवर जैसी अपीयरेंस इनमें देखने को मिलती है, मैट लाइक स्ट्रक्चर जिसके थैलस को लीफ, रूट और स्टेम जैसे स्ट्रक्चर में डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम जनरली थैलस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो थैलस से हम इसे बोलते हैं। और रिक्शिया है वो करीब 138 स्पीशीज़ इसकी रिपोर्टेड है जो कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन, दोनों रीजन पर अर्थ पे ये प्रेजेंट है। और इसमें एक सिंगल एक्वेटिक जो पानी के अंदर रहती है, रिक्शिया फ्लूटेंस। इसके अलावा सभी जो स्पीशीज़ हैं वो नमी वाली सरफेस या टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ हैं, और जो टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पर जो रहती हैं। और रिक्शिया की इंडिया के अंदर करीब 28 स्पीशीज़ रिपोर्टेड की गई हैं। और इसमें एक्सटर्नली जो रिक्शिया है वो इसके फीचर की एक डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। और ये फ्लैट है और साथ में थैलस हमें कहते हैं इसे। और ये रेंगता हुआ, जिसमें ज़मीन पर चिपका हुआ प्रोस्टेट थैलस है। और इसके स्ट्रक्चर रिबन जैसे फ्लैटेंड रिबन। और ये डाइकोटोमस ब्रांच है, जो अपर की जो ब्रांच है वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है। और जहाँ विभाजन हो रहा है और बीच में सेंटर में एक एपिकल नोच बनती है, और ये नोच के अंदर मैरिस्मेटिक टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये मल्टी डाइकोटोमस ब्रांचिंग से ये एज ए रोजेट जैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। साथ में इसमें सेंटर के अंदर डॉर्सल सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस में एक मिडिल लाइन दिखाई देती है, मिड रिब कहते हैं जिससे। और इस पर लोअर सरफेस, वेंट्रल सरफेस पर जहाँ पर रूट लगी हुई रहती हैं। और इसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये किस तरह का ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और साथ में इसमें वेंट्रल एंड लोअर सरफेस में, जहाँ पर लोअर सरफेस पर ये बीच में राइजोट यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, और इनके मार्जिन पर स्केल जो एक यूनिसेलुलर बिल्कुल फ्लैपी जैसे स्ट्रक्चर लगे हुए रहते हैं, जिसे हम स्केल्स कहते हैं। और यूनिसेलुलर राइजोइड्स जो कि
इसके थैलस को नीचे वाटर, जहाँ सरफेस पे वाटर है उसको ऑब्जॉर्व करने में और उसको स्टेबल करने के काम में आती है। और ये जो राइजोइड्स हैं ये दो तरह की होती है, एक तो जहाँ पर स्मूथ और दूसरी जिसमें कि अंदर की ओर उभार पाए जाते हैं, जैसे सिंपल एंड ट्यूबरकुलेटेड। ये दो तरह के इसमें राइजोइड्स हैं, अंदर ट्यूबरकुलेटेड जहाँ पे उभार बने हुए हैं, और ये सिंपल। और ये इससे मिडिल पोर्शन पर ये लगी हुई है, वेंट्रल है ना, वेंट्रल सरफेस पर और मिडिल पोर्शन पर लगी हुई है। और जो स्केल्स हैं वो ये स्केल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो स्केल जैसे स्ट्रक्चर, और ये स्केल्स इसके मार्जिन पर लगे हुए होते हैं, मार्जिन पर ये लगे हुए रहते हैं स्केल्स। और अब इसमें जो टिश्यू इंटरनल स्ट्रक्चर में हम इसको स्टोरेज और फोटोसिंथेटिक रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर इंटरनल, इसका हम जब वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन हम इसका करते हैं, वर्टिकल सेक्शन के अंदर इस स्ट्रक्चर को हम समझ सकते हैं कि किस तरह का ये दिखाई देता है। और इसमें अपर एंड लोअर पोर्शन, जो अपर पोर्शन है वो फोटोसिंथेटिक रीजन है, और इनमें जो सेल्स हैं वो एक लाइन के ऊपर एक रो बनाती हैं। ये जो रो है ये ऊपर एक एपिडर्मल सेल से बाउंडेड रहती हैं, और इनके जो रोड्स हैं, एक सेल्स क्लोरोप्लास्ट सेल जो रो बना रही है, इनके बीच बीच में एयर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। और ये एयर, जिससे कि इनमें फोटोसिंथेसिस के समय एयर्स की जो नीड है वो इनमें चैम्बर बने हुए हैं। और इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस का काम होता है। रो का जो नंबर है वो 4, इनका नंबर है वो अलग अलग हो सकता है जनरली इसमें। और ये वंस सेल थिक एपिडर्मल सेल, इनके ऊपर प्रत्येक रो के ऊपर एक एपिडर्मल सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, और इन पे के बीच में भी एयर स्पेस प्रेजेंट है, और ये डोर्सल पोर्शन पर प्रेजेंट होता है। इसके ऊपर के भाग पर क्लोरोप्लास्ट की सेल्स पाई जाती हैं, और उनका अरेंजमेंट इस तरह से होता है। नीचे के जो रीजन है, जो स्टोरेज रीजन या खाद्य पदार्थ जिसमें स्टोर होते हैं, और ये इसमें एक वेंट्रल सरफेस पर ये प्रेजेंट है, लोअर सरफेस पे इनकी सेल कलरलेस, रंगहीन और कॉम्पैक्ट अरेंज है, लूज नहीं है, पैरेनकाइमेटस सेल्स या उनके टिश्यू से बना हुआ है। और साथ में ही इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट है, और लेकिन ये इनके अंदर स्टार्च पाया जाता है, और ये स्टार्च का निर्माण फोटोसिंथेसिस से होता है, जिसको स्टोर करने का काम स्टोरेज करता है। और ये एक सिंगल एपिडर्मिस से ये बाउंड होता है, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एक सिंगल एपिडर्मिस से ये बाउंड है। और इसमें 2 टाइप के यहाँ पर राइजोइड्स हैं, एक तो स्मूथ वॉल और दूसरा ट्यूबरकुलेटेड जिसे कहते हैं, इनर, जिसमें एंगुलर उभार जिसके अंदर मिलते हैं, और साइड में स्केल सेल्स इसके अंदर पाई जाती है। और इनके जो रिप्रोडक्शन है वो एंथीडिया और आर्किगोनिया। एंथीडिया मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं, और आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं। ये थैलस की अपर साइड डॉर्सल सरफेस पर ये इनके जो है ओपनिंग है वो डॉर्सल सरफेस पर रहती है। तो इस तरह से जो रिक्शिया है उसके बाह्य और आंतरिक जो संरचना है बहुत सिंपल है,
और ये थैलस जो है, जो सबसे सिंपल, जिसमें अपर स्टोरेज और नीचे एज ए स्टोरेज रीजन और ऊपर फोटोसिंथेटिक में डिवाइड है। और थैलस है फ्लैटेंड और डाइकोटोमस, जिसमें ब्रांचिंग है, और ये मच ब्रांचिंग से ये रोजेट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और ये जो प्लांट्स हैं, इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये सिंपल थैलस पर लगते हैं। इसमें स्पेशल उनके ऊपर कोई दूसरे ऑर्गन नहीं बनते और उसमें घसे हुए ये मिलते हैं, यानी कि जो घसे हुए हैं जिनको अलग से ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता, तो हिडन सेक्स ऑर्गन है। तो इसे क्रिप्टोगेम्स एल्गी के साथ में ही रखा गया है, क्योंकि इनके सेक्स ऑर्गन वो घसे हुए मिलते हैं। तो क्रिप्टोगेम्स में हमने एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइट्स में रखा है। तो ये एल्गी से इनकी रिजेंबलनेस या उनमें उनकी समानता जो देखने को मिलती है कि गैमेटोफिटिक है, और इनके जो सेक्स ऑर्गन है वो हिडन मिलते हैं।